देश की संसद से पास हुआ वंदे मातरम बिल अब सियासत के केंद्र में है। एक तरफ सरकार और बिल के समर्थक इसे राष्ट्रगीत के सम्मान और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके प्रावधानों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए विरोध जताया है। मौलाना अरशद मदनी का साफ कहना है कि किसी भी नागरिक को उसकी आस्था के खिलाफ किसी गीत या नारे के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वहीं बिल के समर्थक इसे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्यों मुस्लिम संगठन और मौलाना मदनी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं? क्या ये बिल सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा है या फिर नई सियासी बहस का केंद्र? संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति के बीच छिड़ी इस बहस में कौन से तर्क हैं आमने सामने? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मौलाना साहब, जिस तरह से वंदे मातरम बिल को लेकर मौलाना अरशद मदनी और जमाते हिंद ने जो पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया और इसे कहा है कि ये पूरी तरह से हमारी आस्था, हमारी जो भी धार्मिक प्रार्थनाएं हैं उसके खिलाफ है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले वंदे मातरम को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था जी, और उसमें ये कहा था कि जो सरकारी दफातर हैं, ऑफिसेस हैं या प्रोग्राम हैं, गवर्नर के हैं प्रोग्राम हैं, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम हैं, तो इन प्रोग्रामों में ये गीत जो है वंदे मातरम गाया जाएगा और ज़रूरी करार दे दिया था। फिर उसके बाद में अब पार्लियामेंट में इसको कानून का एक मसवदा बना करके पेश किया गया और वो बिल पास भी हो गया है जी। तो इसमें ये वंदे मातरम का जो गीत है यह हमेशा विवादों में रहा है और इस पर कुछ जो इसकी लाइनें हैं जो इबादत से मुताल्लिक़ हैं, पूजा से मुताल्लिक़ हैं या देवी देवताओं से मुताल्लिक़ हैं, इस मामले को लेकर के भारत में दो तरह के नज़रिए हैं। एक तो नज़रिया जो है वो ये है कि सीधे सीधे लोग मुखालफत करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और एक नज़रिया ये है कि लोग पढ़ते हैं, उसको काबिल एतराज़ नहीं समझते हैं। बहरहाल इसी मामले को लेकर के केरला में एक बार 1987-88 की बात है, एक स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाए जाने की बात आई, तो फिर वो उसके वालिदैन बच्चे के उस कोर्ट पहुंच गए, वहाँ लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया था कि जो पढ़ता है वो पढ़ता रहे और जो नहीं पढ़ना चाहता है उस पर दबाव या उस पर जबरदस्ती न की जाए। तो लेकिन मौलाना साहब, अब तो ये कानून बन चुका है, स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इस गीत का अपमान होता है तो 3 साल की सजा और जुर्माना भी है। जिस तरह से राष्ट्रगान को लेकर है, वही अब इसी तरह का कानून राष्ट्रीय गीत पर है। हाँ, अब ये कानून बन गया है तो कानून का एहतराम लोगों को करना होगा और जैसे राष्ट्रगान का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे राष्ट्रगीत का भी सम्मान करना होगा, जो कि अब वो कानून बन गया, कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है जी। और जब तक कानून की शक्ल इख्तियार नहीं किया था उस वक्त तक लोगों को अपना नज़रिया पेश करने का या अलग अलग नज़रिया रखने का अधिकार था, मगर अब कानून बनने के बाद में ये भी जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गया। अब जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वही पुरानी वजहों से और जो कुछ शेर हैं, 1-2 शेर हैं और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजह से लोगों को एतराज़ होता है। और क्या बेहतर होता, क्या ही बेहतर होता। मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आता है, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है और जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। मुद्दे देश में बहुत से हैं, एजुकेशन को लेकर उन्होंने कहा, महंगाई को लेकर कहा, लेकिन इसे उन्होंने इशू या मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया। क्या वाकई में आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती? देखिए, इस तरह के मुद्दे जो है वो बहुत सारे देश में आ रहे हैं और स्टेट्स में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर गवर्नमेंट जो है वो गंभीरता से काम कर रही है। अब जैसे यूसीसी का ले लीजिए, तो यूसीसी भी जो उसमें जब सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड में पास हुआ तो उत्तराखंड में
जो निगरां कमेटी बनाई गई उसकी सदर थी मोहतरमा जस्टिस रंजना देसाई। तो रंजना देसाई को अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड हो, आसाम, गुजरात और मध्य प्रदेश, सभी जगह कमेटी की मेंबर यानी चेयरमैन वही रही और उन्होंने मुसव्वदा तैयार किया। मुसव्वदा क्या था? वो एक मुसव्वदा था उत्तराखंड का, उसकी कॉपी की गई। और जबकि संविधान ये कहता है कि राय आम्मा ली जाएगी सब स्टेट के लोगों, सभी जी। समुदाय के लोगों की। तो राय आम्मा मोहतरमा रंजना देसाई ने नहीं लिया और बगैर लिए उत्तराखंड में ये पास कर दिया गया। फिर जब पास कर दिया गया तो उसमें जो हमने मुसव्वदा देखा तो उसमें कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासियों को अलग कर दिया गया। तो अब यही शक्ल जो है हर जगह रही, मध्य प्रदेश में भी यही है, वहाँ जी। कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स को यूसीसी अलग कर दिया गया। क्या सिर्फ जो है जो दूसरे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके किया गया, ये वाकई मुसलमानों को निशाना साधते हुए यूसीसी का बिल लाया गया है और मुसलमानों से न कोई राय ली गई, न उनसे मशवरा किया गया, एक तरफा इस तरह का लागू किया गया। लेकिन तो चलिए जाहिर बात मौलाना है साहब, यहाँ जब पर एक एक तरफा सवाल उठता है, राय मशवरा अक्सर जितनी भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या मंत्रालय हैं उनसे लिया जाता है बाकायदा, चाहे फिर वो वक्फ का मामला हो या फिर इससे पहले यूसीसी का आपने जिक्र किया, और अभी हलाला और ट्रिपल तलाक का भी जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आया हुआ है कि अब इसमें यूसीसी काफी नहीं है। एक मुस्लिम महिला संगठन की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, उन्होंने साफ कहा है कि अब जो भी शरिया कानून में जो बहुविवाह प्रथा है, 4 शादियों का जो इस्लाम में दिया हुआ है कानूनी तौर पर, उसे अब खत्म किया जाना चाहिए। और ये भी एक तरह से मतलब अब आपको नहीं लगता है कि अब मुस्लिम समाज में सुधार आने का वक्त आ चुका है और धीरे धीरे सरकार उसी तरफ कदम उठा रही है? देखिए, ये बात सुधार की नहीं है, समझ की होना चाहिए। जी। असल में जिन महिला की बात कर रहे हैं आप कि उन्होंने इस तरह का किया है, तो उनको समझ में नहीं है। शरीयत ने ये नहीं कहा है कि हर शख्स 4 शादियां करेगा। शरीयत की मंशा को समझना होगा। लोग शरीयत की मंशा को नहीं समझ पाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। शरीयत ये कहती है, कंडीशनल है बात है। ये 4 शादियों की जहां तक बात है, और मैं देखता हूं कि जो नासमझ हैं, चाहे मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। शरीयत ये कहती है कि किफ़ालत, यानी अगर आपके पास में फाइनेंशियली तौर पर आप मजबूत हैं और आपके अंदर जो है वो कारोबारी या घर में रख रखाव, देखिए मौलाना कोई साहब, इसका विवाद, जिक्र कोई उन्होंने तनाज़ा जिन नहीं खातून है। ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त था जब जंग बहुत ज्यादा हो रही थी, औरतें जो थी वो बेवा हो रही थी, बच्चे बेसहारा थे, तब ये एक उसूल बनाया गया था कि जिसकी माली हालत या मजबूत है वो आर्थिक तौर पर, तो वो 4 शादियां कर सकता है। लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल किया गया, अभी भी इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से जो आधुनिक समाज है, 21वीं सदी है, क्या वहां पर अब इस तरह की ये प्रथाएं वाजिब लगती हैं? अब इन्हें खत्म कर देना क्यों जरूरी नहीं हो जाता? देखिए, मैं वही तो बात कहना चाहता था, जो मेरी बात अधूरी रह गई कि जी। शरीयत की मंशा ये है कि जो शख्स 4 शादियां करेगा तो वो कंडीशनल होंगी। ऐसा नहीं है कि हर शख्स रिक्शा चलाने वाले को कह दिया जाए कि तुम भी जो है वो जाके 4 शादी कर लो, या ताजमहल में बैठने वाले कारपोरेटर आदमी से कहा जाए कि तुम 4 शादियां कर लो ना। ये कंडीशनल होंगी। इस कंडीशन पे शरीयत इजाजत देती है। एकदम जिसके पास में खाने पीने का नहीं है, कपड़ा लत्ता का इंतजाम नहीं है, माशी जरूरतें उसकी परेशान हाल हैं, घर मकान नहीं है, रहेगा कहाँ, खुद रहने की परेशानी, तो लेकिन 4 सिर्फ शादी करके वो आर्थिक ही क्या मुद्दा क्यों बच्ची होना कहाँ चाहिए रखेगा? इसमें? तो औरत का देखिए, वो जो उनके औरतों के हकूक है, या जो हिंदू मैरिज एक्ट में एक कानून बनाया गया है, वहां पर दूसरी शादी इलीगल है, तो इसे भी इलीगल कर देना चाहिए, चाहे वो फिर माली हालत पर मजबूत ही क्यों ना हो, आर्थिक तौर पर काफी मजबूत क्यों ना हो, उसकी शख्सियत इतनी मजबूत है कि वो 4 बीवियां रख सकता है। लेकिन ये होना, ये इलीगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक औरत के होते हुए दूसरी औरत फिर दूसरा निकाह करना, ये वाजिब कैसे हो सकता है?
इसको इलीगल करने में क्या दिक्कत है? वही वंदे मातरम को लेकर है कि अगर हम अपनी मातृभूमि की यहाँ पर वंदना करें तो इसमें तकलीफ क्या है? अपने देश से प्यार करना, राष्ट्र हित की बात करना, इसमें कौन सा गुनाह अजीम हो जाएगा अगर हम वंदे मातरम की वंदना कर लेते हैं? देखिए, उसमें वंदे मातरम में गैर खुदा की इबादत का तस्वुर वंदे मातरम में है। इस वजह से कुछ उलमा एतराज करते हैं कि गैर खुदा की इबादत नहीं की जा सकती। उनका नजरिया, उनका मानना यह है, जब इस्लाम साफ साफ कहता है कि खुदा के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकता मुसलमान, तो इस्लाम का जो तस्वुर है, उस इस्लामी तस्वुर के नुक्ते नज़र से हम ये बात कहते हैं कि गैर खुदा के सामने कोई भी मुसलमान अपना सर नहीं झुका सकता, इबादत नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे मज़ाहिब में ये बात है कि दूसरे मज़ाहिब में ये तस्वुर है कि देवी देवताएं हैं और जो महापुरुष हैं दूसरे मज़ाहिब के लोगों की, तो वहाँ पर लोग सजदा भी करते हैं, सर भी झुकाते हैं। तो हमें उस पर कोई भी एतराज़ नहीं है कि भाई उनके मजहब की रीति रिवाज है, रिवायतें हैं, अपने मजहब की परंपराएं, रिवायतें अंजाम देते हैं, अंजाम दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर हम लोगों को इस बात के लिए मजबूर न किया जाए कि गैर खुदा के सामने हम सर झुकाएं या सजदा करें या कोई भी कैफियत इख्तियार करें। ये क्या तो मौलाना साहब, ये भी संवैधानिक अधिकारों के हनन से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि अरशद मदनी कह रहे हैं कि ये हमारे संविधान के जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उस पर सीधा सीधा प्रहार किया गया है। अब देखिए, संविधान ने तो ये अल्पसंख्यकों को मुस्लिम परसल्ला के अनुसार अपनी जिंदगी जीने का इख्तियार दिया है और 1937 में जो मुस्लिम परसल्ला कानून है उसके खिलाफ ये तमाम मुसवदा तैयार किया गया। मुस्लिम परसल्ला के तहत मुसलमानों को फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक इजाज़त है कि वो अपने मजहबी रसूमात अदा करें आज़ादी के साथ में, और संविधान भी इस आज़ादी की इजाज़त देता है हर शख्स को, हर व्यक्ति को और मुसलमानों को भी अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त देता है। तो जब संविधान इस तरह की बात कहता है तो आप कौन होते हैं कि इस तरह का कानून बनाने वाले जो संविधान के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, लोग ना माने, काबिल तस्लीम ना हो और उस पर एक तनाज़ा खड़ा हो? तो इससे हुकूमत को भी और हुकूमत के अहलकारों को भी बचना चाहिए। यहाँ पर हम आपको देखिए, ये कानून भी संविधान के तहत ही बनाया गया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, संसद में बहस हुई है, चर्चा हुई है, उसके बाद ही इसे कानून की शक्ल दी गई है। तो आप इसे गैर संवैधानिक तो नहीं कह सकते। कानून के दायरे में आ चुके हैं, अब इस पे कानूनी अमल भी जरूरी है, सजा का प्रावधान है, सभी जो पूरा जो प्रोसीजर है वो कानून और संविधान के मुताबिक ही हुआ है। तो ये अब हुआ है ना जी, ये आज हुआ है और ये आज की बात कही जा रही है। पहले ही मैंने कहा था कि अब कानून बन गया, कानून की शक्ल इख्तियार कर गया तो उसका सम्मान करना होगा, ये पहले मैं कह चुका हूँ। मगर जब बात होगी मुस्लिम पर्सनल्ला की, तो मुस्लिम पर्सनल्ला के मामलात में इस तरह की चीज़ों को और मुदाखलत को तो जरूर जिक्र किया जाएगा, चर्चे में लाया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने नजरिए में बदलाव क्यों नहीं करना चाहता? उसे भी तो अपने नजरिए में बदलाव करना जरूरी है, ये वक्त की मांग भी है। और जिस तरह से समाज अब बदल रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, तो मुस्लिम समाज को भी तो आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। देखिए मोहतरमा, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोला, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल दिया, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको समझिए। तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किस तरह से देखते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और वो तो उसके बारे में तो मैं कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो अपने मकसद से भटक गया है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब इस्लामी कानून, शरीयत। हम बात शरीयत की कर रहे हैं, हम बात इस्लामी कानून की कर रहे हैं, बोर्ड की नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो फिर शरिया कानून या फिर अलग से कानून क्यों? ये तो भी तो एक तरह से है ना कि हम पूरे समाज से सिर्फ मुस्लिम समाज को ही बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं, उसे अलग तरह से नजरिए से देख रहे हैं और बिल्कुल अलग एक अलग स्तर पर जाकर उसको खड़ा कर रहे हैं।
देखिए, भारत जमहूरी मुल्क है जी। और यहाँ जमहूरियत में तमाम मजहब के मानने वाले लोग अपने रीति रिवाज, रिवायतें, दिनचर्या गुजारते हैं। चाहे हिंदू हो, सनातन धर्म के हों, आर्य समाजी हों, मोरमन्स हों, जूइश हों या सिख हों या मुस्लिम्स हों, हर आदमी को इजाजत हासिल है कि अपने मजहबी उसूलों को अपनाए और हम बिल्कुल। भी उन्हीं उसूलों को अपना करके काम करते हैं। जी। यहाँ पर कोई ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि साहब शरीयत का कानून पूरे भारत में लागू होगा या लागू किया जाएगा, हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। हम तो चलिए, संविधान को कम से कम मानते हैं, आप ये तो संविधान मान के रहे हैं कि मानने वाले बदलाव हैं। ज़रूरी है और जो बदलाव और जो सुधार हो रहे हैं उनकी ज़रूरत भी है। मुझे लग रहा है मुस्लिम समाज में बच्चियों की इसको बहुत ज़्यादा दरकार है। लेकिन मौलाना साहब, एक बहुत छोटा-सा सवाल कि अब वंदे मातरम तो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ये कंपल्सरी भी हो गया है, स्कूलों में, मदरसों में सब जगह गाना होगा। तो ऐसे में अब मौलाना मदनी के साथ उनके सामने क्या विकल्प बचे हैं और क्या ये इसको लेकर विरोध और तेज़ होगा? नहीं, विरोध की तो अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि कानून बन चुका। अब जब कानून बन चुका है तो अब विरोध की कोई जरूरत नहीं है, खामोश हो जाना चाहिए। अच्छा, सेकुलर पार्टियों से आपकी कोई शिकायत? क्योंकि वंदे मातरम को उन्होंने साफ कहा कि जो भी सेकुलर पार्टियां जिन्हें अब तक मुस्लिम समाज और मुस्लिम संगठन अब तक अपना समर्थन देते आए हैं, बड़े वोट बैंक के रूप में मुस्लिम समाज एकजुट होकर इन सेकुलर पार्टियों को अपना वोट भी देता आया है, लेकिन उसने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर सेकुलर पार्टियां पार्लियामेंट से वाइकआउट नहीं करती और अपना पक्ष रखती तो ये बिल पास नहीं होता। इस बिल पास कराने में सेकुलर पार्टियों ने भाजपा का साथ दिया है, खामोश अंदाज में साथ दिया है। और जब ये बिल पास हो रहा था तो अखिलेश यादव को टाइम दिया गया, मौका दिया गया, तो वो अखिलेश यादव वंदे मातरम पर न बोलने के बजाय राम मंदिर के चंदा चोरी पे बात करने लगे, ताकि इस बिल से ध्यान हटक जाए, लोगों का भटक जाए और वो लोग दूसरी बातें सोचने लगे। खुद उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट में जब बच्चों पर लाठीचार्ज की बात हो रही थी तो उस पर उन्होंने, अखिलेश यादव ने कोई बात नहीं कही, बल्कि वो वही बात राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की बात करने लगे। तो असल पास कराने वाले और इस बिल का समर्थन करने वाले सेकुलर पार्टियों के लोग ही हैं। वहां पर इक्का दुक्का लोगों ने विरोध किया, चलिए, मगर कम जब से कम हुकूमत मौलाना साहब आपने साफ वाइकआउट गोई कर से रही तो है माना उसको कि क्या जिन्हें कहेंगे? अब तक मुसलमान अपना समर्थन देते आए, अपना वोट देते आए, उन्होंने हर मुद्दे पर उनके साथ सिर्फ दगाबाजी की है। चलिए, इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंदे मातरम बिल अब संसद की दहलीज पार कर सियासत और समाज के बीच बहस का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ समर्थक इसे राष्ट्रीय गीत के सम्मान और संरक्षण से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के सवाल से जोड़ रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी और मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों के बाद यह बहस और तेज हो गई कि राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान और व्यक्तिगत आस्था के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति की मंजूरी, लेकिन इतना साफ है कि वंदे मातरम बिल आने वाले दिनों में देश की राजनीति, संविधान और समाज में एक बड़ी बहस का केंद्र बना रहेगा। वहीं मौलाना मदनी जैसे लोग एक बार फिर इस पर पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।